बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई विभागों में कई जिलों में बारिश होने की आशंका। नोएडा और गाजियाबाद में हुई हल्की बारिश। बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख रहे हैं आप। मौसम का मिजाज बदला है। मिजाज बदल गया है। देखिए, कल बारिश बारिश शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यानी बदलते मौसम की वजह से अब लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी है। में बूंदाबांदी से पारा नीचे लुढ़का है। 2-3 डिग्री पारा नीचे लुढ़कने से यहाँ ठंड भी बढ़ गई है। और जिस तरीके से रोज जो ठंड पड़ रही थी उसकी की अपेक्षा आज जो है अधिक बढ़ गई है। टोटल लगातार मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा था कि जो है सोमवार को बरसात होगी उत्तर भारत में। कई जिले बताए गए थे उत्तर प्रदेश के जिनमें बरसात होने की संभावना जताई गई थी। और गाजियाबाद के में रविवार को शाम से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के कारण आज सुबह जो है ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार जो है पीछे 1 महीने से जो सूखी ठंड पड़ रही थी उसमें अब जो है उसने और बढ़ा दी है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है। इसी के कारण यहाँ जो है उसका जो तापमान में और गिरावट आई है। और जो हवाएं चल रही हैं वो और जो है अब ठंडी हवा चलेंगी, क्योंकि आज जो है बीती रात जो बरसात हुई है उसके बाद जो हवा चल रही है वो शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। और आज बारिश का अनुमान बताया गया है, तो उससे भी जो हवाएं चलेंगी वो शीतलहर में बदलेंगी और लोगों की परेशानियां ठंड के लिए बढ़ेगी। जो सुबह जल्दी जाने वाले लोग हैं या जो सुबह मॉर्निंग करने के लिए जो निकलते थे उनको जो है अब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड ने अब दस्तक दे दी है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। जयप्रकाश, कहाँ जा रहे हो? कितनी ठंड हो रही है? ठंड तो बजरी हो रही है। मैं दिल्ली से आया। मैं तो ठंड ज्यादा हो रही है? बारिश की वजह से यहाँ हो रही ज्यादा हो रही ठंड में आया। है? बारिश की वजह से ज्यादा हो रही है? क्या नाम है? रुकेश कुमार रुकेश, कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। तो कितनी ठंड हो रही है, कितनी वो हो रही है? ठंड है, थोड़ा बारिश हुआ तो ज़्यादा ठंड है थोड़ा। ठंड बारिश मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। चलिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से निकिता सरीन है, मुरादाबाद से शहनवाज इलियास हैं और अमेठी से संजय यादव हैं और ग्रेटर नोएडा से अकरम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसम की क्या स्थिति है, किस तरीके से ठंड में परिवर्तन होने वाला है, तमाम जानकारी के साथ निकिता, सबसे पहले आपकी तरफ आते हुए क्या कुछ जानकारी है, मौसम विभाग ने क्या कुछ बताया है? उत्तर प्रदेश में जल्द ही शीतलहर जो है वो अब देखने को मिलेगी, अपडेट कीजिए। बिल्कुल सौरभ, हम खुद अब महसूस कर सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें मौसम की जो चाल-चलन है वो अब बदल रही है कहीं न कहीं। लोगों को इंतज़ार था कि आखिर ठंड का आभास उन्हें कब होगा, तो हम्म। बिल्कुल प्रदेश में जो कपकपा देने वाली सर्दी है उसकी अब शुरुआत हो गई है। और दिन गुज़रने के साथ जो तापमान है उसमें कमी भी देखी जा रही है और दिन में जिस तरीके से धूप निकलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन वहीं हम्म। प्रदेश में जो रातें हैं वो अब सर्द होने लगी हैं और यहाँ पर अब जो रज़ाई कंबल है उसमें भी अब हल्की जो ठुठुरन है वो कह सकते हैं महसूस की जा सकती है। साथ ही यूपी में जो लोग गर्म कपड़ों में कई लेयर पहने हुए अब नज़र आ रहे हैं, यानी कि अब जो गर्म कपड़े हैं वो निकल गए हैं लोगों के, इनफैक्ट जो प्रॉपर जैकेट स्वेटर्स होते हैं वो। और इस बीच मौसम विभाग ने भी उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई है और बारिश से जो ठंड है कहीं न कहीं अब और बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 43 जिलों में हल्की बारिश होने के अलर्ट भी जारी किए जा चुके हैं और मौसम विभाग के अनुसार बता दूं, आज यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी होगी और इस दौरान बलरामपुर की बात की जाए, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, बहराइच समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बारिश का जो संभावना है वो है। साथ ही कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ ऐसे हैं जहाँ पर जो हल्की बारिश होने की यहाँ पर भी संभावना है। तो कहीं न कहीं अब
ऐसा है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है और मौसम विभाग की माने तो 10 दिसंबर का जो मौसम है वो फिलहाल साफ रहेगा। सुबह के समय कहीं-कहीं घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं 11 और 12 दिसंबर को मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के दौरान इस ठीक है। जो समय जो शीतलहर है उसकी हुँ, संभावना हुँ। लगातार बनी है और शीतलहर से तापमान में कमी और ठंड का स्तर भी कहीं न कहीं बढ़ जाएगा सौरभ। शहनवाज, मुरादाबाद की स्थिति क्या है? किस तरीके से अभी वहाँ पर ठंड है? देखिए सौरभ, बिल्कुल मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद में देर रात्रि बादलों में गड़गड़ाहट के साथ जो है बारिश हुई है और हुँ, बारिश यहाँ सुबह तक बारिश यहाँ रही है, लेकिन सुबह सवेरे जैसे ही सूरज दस्तक दी तो हल्का से मौसम में परिवर्तन आया है। हुँ, लेकिन तेज हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरने पे मजबूर कर रही हैं। और हुँ, जो गर्म कपड़े हैं लोगों के वो भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से निकल जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिन से देखा जा रहा था कि धूप निकल रही थी तो थोड़ा-सा लोगों को राहत थी। लेकिन अब एकदम शीतलहर जो है अचानक चल पड़ी है और देर रात से इस तरीके से मुरादाबाद में बारिश हुई है। बारिश के बाद ठंड ने जो है अपनी पूरी तरह से दस्तक दे दी है हुँ। और कहीं न कहीं आगे भी जो ये ठंड है लगातार बढ़ने की संभावना है और कोहरे की भी पड़ने की संभावना है। तो कहीं न कहीं देर रात्रि में निकलने वाले लोगों के लिए भी परेशानी जो है कोहरे से हो सकती है और ठंड हुँ, की वजह से पूरी तरह से जो लोग हैं वो सुरक्षित होकर ही अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है। क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मुरादाबाद में तो बारिश देर रात्रि काफ़ी बारिश हुई है हुँ। और बारिश से जो है यहाँ पूरी तरह से जो है ठंड हो गई है सौरभ जी। बिल्कुल। अमेठी से संजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अमेठी में कैसा बना हुआ है मौसम? जी, सौरभ जी देखें तो कहीं न कहीं जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ आस-पास के जो जनपद हैं वहाँ पर जो बूंदाबांदी हुई है, उससे अब अमेठी में भी जो तापमान है वो धीरे-धीरे डाउन होता नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं लोगों को ठंडी का एहसास होना शुरू हो गया। जो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में जो बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, उससे कहीं न कहीं अमेठी में भी ठंड बढ़ने वाली है। और ऐसे में देखा ये जाए तो जो गर्म कपड़े पहनने वाले लोग हैं, वो अपने घरों से गर्म कपड़े पहन कर निकल रहे हैं और साथ ही हुँ, साथ अब लोगों को जो ठिठुरन है वो भी महसूस होने लगी है। ऐसे में ये देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो कोहरा है, धुंध है, उससे विजिबिलिटी कम भी होगी और साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अमेठी का जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से ठंड से निपटने के लिए जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उसकी भी तैयारी कर चुका है और लगातार उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और हुँ। अलाव की भी व्यवस्था के लिए लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल। देखा जाए तो आने वाले समय में ठंड की जो प्रक्रिया वो बढ़ेगी अमेठी में हुँ। और कहीं न कहीं जो पहाड़ों की बारिश है वो असर ज़रूर डालेगी। जी। बिल्कुल। अगर अगर एनसीआर की बात करें तो कल बारिश का असर देखने को मिला है, कई जगह बारिश भी हुई है। किस तरीके से यहाँ पर क्या ठंड का प्रकोप और रहेगा? मौसम विभाग से कुछ जानकारी आपको मिली हो, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हो, जानकारी दीजिए। लेकिन सौरभ, अगर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था उसको देखते हुए रविवार को कल यहाँ पर बहुत बारिश हुई है। हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ठीक ठाक बारिश हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सड़कें भी पूरी तरह से गीली हैं और जिस तरह से हल्के कोहरे का अलर्ट था उसमें आप देखिए विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है और कोहरे हल्के धुंध का असर देखने को मिला और सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि आज सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो पूरी तरह से सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आए थे। इसके अलावा जो लोग निकल रहे थे टहलने के लिए वो भी सर्दी से बचते हुए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। बारिश के बाद कहीं न कहीं शीतलहर बढ़ी है और मौसम विभाग की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 43 से ज्यादा जिलों में हुँ, बारिश की संभावना अभी जताई गई है। आने वाले 2 दिन तक बारिश की संभावना बनी हुई है। हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके हुँ, साथ ही 11 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सबसे अगर सर्द दिन की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ सबसे कम तापमान में दर्ज किया गया। वहाँ 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही सबसे सबसे सर्द मेरठ में रहा। और इसके अलावा लगातार मौसम विभाग ने अब चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री के बीच में पहुंच जाएगा और जैसे जैसे 2 से 3 दिन आगे बढ़ेंगे बारिश के दौरान तो हुँ। कहीं न कहीं तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रात में पहुँचने की संभावना जताई जा रही है और वहीं दिन में बात करें तो 10 से 15 से 20 के बीच में तापमान रहने की अलर्ट बताया गया है। और इसके साथ ही देखिए सबसे खास बात ये है कि चूंकि आपने पूछा दिल्ली एनसीआर में क्या हालात है, तो हुँ, दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली है वहां पर रविवार को एक्यूआई लेवल में
इजाफा देखने को मिला था, जिसके बाद कहीं ना कहीं चिंता लोगों की बढ़ गई थी। और लेकिन देर रात हुई दिल्ली एनसीआर में बारिश ने इससे राहत जरूर दी है लोगों को। तो कहीं ना कहीं कुदरत मेहरबान हुई है, और जो बढ़ता पॉल्यूशन था उससे बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिली, और आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना है। और लोग जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो बारिश के बाद कहीं ना कहीं शीतलहर पड़ेगी, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित भी होगा। लोगों जी। को ठंड से बचने के लिए अपने जो उपाय हैं वो करने होंगे। तो हम्म। दिल्ली एनसीआर में आप देख सकते हैं हल्का कोहरा इस समय है, देखने को मिल रहा है। और बारिश के बाद शीतलहर भी चलनी शुरू हो गई है जी। बिल्कुल, लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले जितने कई वर्षों में जो ठंडी पड़ी है उससे ज्यादा ठंड का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। सौरभ, जिस तरीके से अनुमान कई लग रहे थे, पहला अनुमान ये लग रहा था कि कई समय सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो नवंबर है, जितना ठंडा होना चाहिए था, उतना ठंडा नहीं हुआ। और अब अनुमान ऐसा लग रहा है कि भले ही सर्दी कुछ समय की पड़े, लेकिन बड़े ही कड़ाकेदार पड़ेगी। और इसका आभास सूबे की राजधानी लखनऊ में आज से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी यहीं रहते हैं, निकलते हैं, लेकिन अभी तक वो फिलर्स नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज, क्योंकि आज की जो सुबह है, वहां पर लग रहा है कि अब ठंड ने वाकई दस्तक दे दी है, क्योंकि अभी तक जो धूप की किरणें थी वो देखने को नहीं मिल रही हैं। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, और लोगों के अब प्रॉपर जैकेट्स निकल रहे हैं। डॉक्टर्स की भी हिदायतें आने लग गई हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि ये ठंड काफी खतरनाक भी प्रूफ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमने देखा, यंगस्टर्स शोबाजी के लिए स्वेटर्स नहीं पहनते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ठंड नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स की सबके लिए जो हिदायत है वो आ गई है। तो वाकई अब ठंड दस्तक देना शुरू कर रही है, और अब बारिश के भी आसार यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं, ठीक है सौरभ। संजय यादव, जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है। उससे पहले कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं होता है, सब प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही, क्या वो व्यवस्थाएं अभी शुरू कर दी गई हैं या अभी इंतजार किया जा रहा है ठंड और बढ़े फिर इसके बाद व्यवस्थाएं होंगी? जी सौरभ जी, जो रैन बसेरा है, जो अस्थाई रैन बसेरा सरकार का है, वो सारे रैन बसेरे को इस समय अमेठी में अलर्ट रखा गया है। सारी व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद की गई है। जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी लगातार जो है रैन बसेरों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी रैन बसेरे हैं उन सब में व्यवस्थाएं इस समय अवेलेबल है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो उस तरीके की ठंडी अभी शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अमेठी में आने वाले दिनों में जो ठंड है वो जब बढ़ेगी, जी तो जाहिर सी बात है जिनके सर पर छत नहीं है वो रैन बसेरों का सहारा लेंगे। और देखा जाए तो उनके लिए रैन बसेरा पूरी तरीके से तैयार है, सौरभ जी। बिल्कुल, जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।